द एजेंडा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। आज का एजेंडा है कि कौन कर रहा है विपक्ष को कमजोर, लेकिन उससे पहले बात दो महान नायकों की। जी हां, बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने पीएम मोदी सहित पूरे देशवासियों को मजबूर कर दिया कि वो भी उसी तरीके के जज्बे को लेकर आगे बढ़े जैसे वो आगे बढ़े थे देश को लेकर। उन्होंने पीएम मोदी ने इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज बाला साहब ठाकरे की भी जयंती है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहते हैं पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज बाला साहब ठाकरे की भी जयंती है, जिन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि देश की राजनीति को भी नई दशा और दिशा दिखाई, जिन्हें पीएम मोदी और सीएम योगी ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर स्मरण। वो एक महान व्यक्ति थे जिनका महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रभाव अद्वितीय है। अनगिनत लोगों के दिलों में वो अपने नेतृत्व, अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ समर्पण और गरीबों और वंचितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण जीवित हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। प्रखर राष्ट्रवादी कुशल संगठनकर्ता शिवसेना के संस्थापक आदरणीय बाला साहब ठाकरे को की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अब बात उस योगी के वचनों की, जिसके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहे गए वचन ने पूरे देश के मानस को प्रधानमंत्री मोदी के मानस के साथ जोड़ दिया। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो।
जाओ भारत माता की सेवा करो। स्वामी जी जब यह भाव दिखा रहे थे तो विपक्षी नेता भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह मेहनत हमें प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई दे रही है, यह सवाल हमारा रहेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ विशिष्ट तथ्य। बाईस जनवरी 1924 को कहां था विपक्ष, कौन कर रहा है विपक्ष को कमजोर, इसके बारे में तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनोज पंडित जी बीजेपी नेता हैं, सुमन अपर्ण राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, सुमन जी, क्या लगता है आपको कि यह जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है इसमें विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं समेटा जा रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देना चाहूंगी कि राम जन्मभूमि पे जो यज्ञ चल रहा था वो आज संपूर्ण हुआ और एक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में हमारे देश में स्थापित हुआ है। और आप सभी ने देखा होगा कि भक्तों का जो आनंद था पूरे देश में, मैं ये कहूंगी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने दीपावली मनाई, यहाँ तक कि रात को पटाखे बनाकर जो उत्सव मनाया। सुमन जी, मेरा सवाल है कि क्या जी, विपक्ष को समेटा जा रहा है? जी, विपक्ष तो खुद ब खुद ही, देखिए इंडिया गठबंधन जो अभी बनाया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, वो गठबंधन अब कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं गठबंधन सिमटते हुए नजर आ रहा है। किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना नेता उद्धव गुटके। कल पूरे दिन भर चर्चा मोदी जी की ही रही, मोदी जी की मेहनत की, मोदी जी की आभा की चर्चा रही। उद्धव ठाकरे जी भी कालाराम मंदिर में गए, पूजा किए। आखिर चर्चा क्यों नहीं बटोर पा रहे हैं उद्धव जी? किशोर तिवारी जी। नहीं, बीजेपी ने मार्केटिंग बहुत अच्छा किया मार्केटिंग। लेकिन एक बात है, मैं बताता हूँ कि मैंने स्वतंत्र भारत में पहली बार ही देखा कि इतना अच्छे ढंग से कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ जिसमें गांव से लेकर छोटे छोटे कस्बे और शहरों में भी लोगों ने बड़े हल्लो उत्साह से मनाया। और मुझे तो मैंने राम अवध में जब लौटे थे तब का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि तब मैं था नहीं। लेकिन मुझे कल मैंने देखा कि अवध में राम आए थे तो कैसी दिवाली मनाई गई थी, उससे बहुत बढ़ चढ़ के दिवाली मनाई गई। भारत में नहीं, लेकिन मुझे लगता है दुनिया के करीबन 116 देशों में मनाया गया। बहुत अच्छी बात है। हमने भी मनाई दिवाली, क्योंकि हम एक हिंदू पार्टी है और राम मंदिर बने इस आंदोलन के हम एक अग्रणी पार्टियों में से थे और विवादित ढांचा हमने ही ढांचा था। तो अब तुमने जो सवाल किया है कि हम चर्चा क्यों बटोर नहीं पाए, चर्चा बटोरने का विषय नहीं है, ये तो राजनीति का विषय। किशोर जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी राममय हो गए हैं। अगर इतना ही राम से प्रेम था तो सीधे प्रधानमंत्री वाले कार्यक्रम में शामिल हो गए होते, क्यों राजनीति कर रहे थे? पूजा हो रही है, अयोध्या में जा रहे हैं काला राम मंदिर में। सुमन जी, मैं किशोर तिवारी जी, प्रसन्न जी, एक बात बताऊं मैं तुमको, अरे बुलाते तो हम भी आते, पर मैं तो छोड़ो प्रकाश जावड़ेकर, मेरे मित्र नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस। अरे उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण मिला था कि नहीं? आप सीधे अपनी बात करिए ना। नहीं, हमने कालाराम मंदिर में कार्यक्रम पंचवटी में मनाया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद भी जाके आए थे। और उद्धव जी को निमंत्रण मिला था कि नहीं मिला था? आपके पास जानकारी हो तो? हाँ, मेरे पास जानकारी है, मिला था उन्हें निमंत्रण। हर पार्टी के प्रमुख नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। नहीं, वो उन्होंने, मैंने देखा वो जो वहाँ के ट्रस्टी है और एक सेक्रेटरी साहब ने बोला कि एकनाथ शिंदे की ये शिवसेना यही प्रमुख शिवसेना है, ऐसा बोलकर उन्होंने बाला साहेब के बेटे को नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो
राजनीति तो की गई, क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा के अधिकारी है तो अधिकारी तो उद्धव जी थे ना, तो उन्होंने देखा कि क्यों नहीं कहीं मिला तो- उद्धव जी को निमंत्रण? मनोज पंडित जी, बीजेपी नेता, क्या कह रहे प्रश्न जी, आवाज नहीं आई। उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण नहीं मिला था, नहीं तो उद्धव ठाकरे जी इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाके वो अयोध्या जाते, ऐसा कहना है किशोर तिवारी जी का। जी प्रसन्न जी, आप ये देखिए, उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? मिला होगा, 100% मिला होगा। और अगर आपको अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आप ये देखिए, भगवान राम का प्रोग्राम है, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम थोड़ी था वो। भगवान राम का प्रोग्राम है, भगवान राम के प्रोग्राम में हर व्यक्ति स्वतंत्र है जाने के लिए, और वो जा सकते थे। चूंकि इंडी गठबंधन के लोग हैं, अब चूंकि गठबंधन में नाराजगी ना हो जाए इसलिए शायद ना गए हों, वो एक अलग बात है, पर लेकिन निमंत्रण सबको था। आप भी देखिए, राहुल गांधी जी को बुलाया गया अयोध्या, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दिया गया, पर लेकिन अयोध्या नहीं आए, असम में धरने पर बैठ गए मंदिर के बाहर। क्यों? हमको मंदिर में दर्शन नहीं किए करने दिए जा रहे हैं। उस तो पे भी ये- आएंगे मनोज तिवारी जी। इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं डॉक्टर प्रसन्न अरुणेश जी- कुमार यादव जी से, कांग्रेस प्रवक्ता। अरुणेश जी। जी, सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हम सब नेताजी को नमन करते हैं, और नेताजी की वो बात हमेशा ध्यान रहेगी कि साहब उन्होंने आजादी के लिए कितना त्याग किया। अब बात आ जाती है आज के मुद्दे पे, जो आपने कहा जी कि विपक्ष को किसने कमजोर किया, तो इस सवाल में ही जवाब निहित है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मीडिया ने ही विपक्ष को कमजोर किया। अगर आप मीडिया के भरोसे, एक मिनट डॉक्टर अरुणेश जी, अगर आप मीडिया के भरोसे पार्टी चला रहे हैं, मीडिया के भरोसे देश चला रहे हैं, तो आपका फिर भगवान ही मालिक है। किशोर तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए श्रीमान जी। अच्छा, कह लीजिए। ये भी अजीब है भाई, डिबेट में बुलाते हैं फिर बोलने नहीं देते। अरे आप कह रहे हैं मीडिया जिम्मेदार है, राजनीति आप कर रहे हैं, पार्टी आप है, कांग्रेस। दीजिए, बात तो पूरी हो जाने दीजिए सर जी। सारी नाराजगी मेरे ऊपर ही निकालेंगे क्या? डॉक्टर अरुणेश जी, आपने जिस तरीके से कहा मीडिया जिम्मेदार है, मीडिया चला रही है क्या पार्टी आपकी? देखिए, नहीं, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, बिना इंटरप्शन के आप अपनी बात कहिए। अरे ये क्या बात हो गई श्रीमान जी, अब आप बात ही नहीं पूरी होने हम दे कह रहे हैं आपको पूरा बिना। कल आपने प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम सारी मीडिया ने दिखाया, लेकिन 2 दिन से जो राहुल गांधी जी के काफिले के ऊपर हेमंत बिश्व शर्मा, जो एक कायर मुख्यमंत्री हैं, जो एक डरपोक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अटैक करवाया राहुल गांधी जी के काफिले पे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो इंजर्ड हुए, घायल हुए, उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। तो हमें ये बताइए कि कहाँ संविधान में लिखा हुआ है, कौन से धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि परमिशन मुझे लगता है कि आप किसी नेता को आप मंदिर में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप सबको जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन किस मौके पे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए वह एक विषय है। डॉक्टर अरुणेश जी, मेरी बात सुनिए। अब आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखा रहा है, एपीएन न्यूज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको दिखाया है, कवरेज का समय कितना रहा है अलग विषय है, मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा। अब किशोर तिवारी जी से पूछ लेता हूँ। किशोर जी, क्या मीडिया के ऊपर आप भी दोष मढ़ते हैं? आपकी राजनीति नहीं चल पा रही है तो आप भी मीडिया को दोषी ठहराएंगे? नहीं, मीडिया तो पूरा गोदी मीडिया बना है, ये बात तो प्रसन्न जी आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मनोज जी ने जो कुछ कहा कि हम अयोध्या नहीं जा रहे, तो मैं आपको बताता हूँ अयोध्या हम जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि उस दिन गर्दी मत करना, अब हम पूरे लवाजमा के साथ जाएंगे। इसके पहले भी गए थे और बाला साहब का सपना पूरा हुआ, इसलिए मैंने तो मोदी जी का अभिनंदन भी किया है। राजनीति अपनी जगह है। अच्छा किशोर तिवारी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जाएंगे, मंदिर जाएंगे, सारी चीजें। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था जिसमें कहा गया था, बाला साहब ठाकरे से एक वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप अपने यहाँ चुनाव क्यों नहीं करवाते, 1966 से लगातार आप अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने कहा मेरा भरोसा नहीं है उस लोकतंत्र में जो देश को कमजोर करता हो, पार्टियों को कमजोर करता हो, अपनी विचारधारा से हटा देता हो। अगर ऐसा होता तो, सुन लीजिए मेरी बात,
तो शिवसेना पता नहीं कब की कांग्रेस बन जाती। तो आपको क्या लग रहा है, यह विचलन हो चुका है या होने वाला है या हो गया है पूरी तरीके से? नहीं, एक बात मैं प्रसन्न जी बता देता हूँ। शिवसेना है, जैसी बाला साहब ने चलाई थी वैसी चलेगी। यहाँ तो बाला साहब ठाकरे बोलते थे वो फाइनल होता था, अब उद्धव जी बोलते वही फाइनल होता है। अब आजकल बीजेपी में वही चलता है, छोटा भाई मोटा भाई का ही सब चलता है। वहाँ भी मनोन्नति किया जाता है, परंतु वो लोकतंत्र का मुखवटा पहनते हैं। वहाँ पे प्रजातंत्र ध्वस्त हो चुका है ना बीजेपी में। वहाँ तो तानाशाही चल रही है, लेकिन मैं तानाशाही चल रही है। 1 मिनट 30 सेकंड का जवाब ले लेते हैं मनोज पंडित जी से, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, चर्चा में बने रहेंगे। मनोज पंडित जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। तिवारी जी, अपना घर तो संभालिए पहले। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसे छोड़ दीजिए तिवारी जी। आपको मैं बताऊं कि जब राम मंदिर का कार सेवकों पे गोली चलाई गई तो शिव सैनिक भी थे वहां पर, और बलिदान शिवसेना ने भी दिया। हम कहाँ उस बात के लिए मना कर रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे उस बात के लिए। और हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपके संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान में कल इतिहास रचा गया और जनवरी में दिवाली मनाई गई। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि हमारे बीजेपी दे रही है क्रेडिट शिवसेना को। शिवसेना क्या यह क्रेडिट लेगी? हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष को कौन कमजोर कर रहा है भारतीय राजनीति में। हमारे साथ चर्चा में किशोर तिवारी जी शिवसेना प्रवक्ता उद्धव गुट के हैं, डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज पंडित जी बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और सुमन अर्पण जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। किशोर तिवारी जी, बीजेपी क्रेडिट दे रही है कि इस राम मंदिर के निर्माण में आपका भी योगदान रहा है, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, पर मनोज जी ऐसी बात तो करेंगे तो वो बीजेपी वाले निकाल देंगे उनको। नहीं, वो नहीं निकालेंगे, वो तो आपको खुले दिल से लगाने के लिए तैयार थे, आप ही चले गए थे। जी किशोर जी, हम तो केवल इतना कह रहे हैं किशोर जी कि क्या आप इसको क्रेडिट मानते हैं, आप इसके नाम पे मंदिर निर्माण में अपना भी योगदान मानते हैं कि आपके कारण भी मंदिर बना? नहीं, देखो, मंदिर तो हमारा सपना था और मंदिर बना। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी बना हो, लेकिन मंदिर बना है और एक चैप्टर अभी क्लोज हो गया है। अब मैं मोदी जी से मैंने कल अपील की थी, आज प्रसन्न जी आपके माध्यम से भी अपील करेगा, अब रोजी रोटी की भी बात हो जाए। नहीं तो मंदिर के सहारे ही वोट मांगने की राजनीति करना भी गलत है। अब इसका जवाब मैं दे देता हूं किशोर तिवारी जी। कल मोहन भागवत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 500 सालों की दास्ता यह खत्म हो गया है। इस दास्ता को खत्म होने के बाद अब आगे जिम्मेदारी आम लोगों की है, देश के नागरिकों की है, 142 करोड़ जनता की है। सरकार को जो करना है वो कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। और आपकी भावना अच्छी है कि हमें गरीबों के बारे में सोचना है, समाज के वंचित लोगों के बारे में सोचना है, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन राजनीति का ऐसा खेल है कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन अर्पण जी हैं। सारी चीजें पूरी होने के बाद भी फिर आदमी राजनीति क्यों करता है? सुमन अर्पण जी। देखिए प्रसन्न जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रही थी, आपका जवाब भी इसी बात में निहित है। जब किसी को सम्मान दिया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, तो उनका अभिमान जागृत हो जाता है, और जब किसी को पुकारा नहीं जाता तो उनका तिरस्कार भाव जागृत हो जाता है। तो जो राम मंदिर ट्रस्ट था, उन्होंने सारे विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया था, लेकिन उस न्योते को वो स्वीकार ना करके, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर हमने इस न्योते को स्वीकार कर लिया तो शायद फिर से कहीं ना कहीं मोदी जी की जय जयकार होगी और मोदी जी वहाँ पर हमें सम्मान देते हुए भी नजर आए। न्योते को तो चारों शंकराचार्य। अच्छा, डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ, 10 सेकंड इंतजार कर लीजिए आप। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी, पक्ष ने ससम्मान उसको अस्वीकार कर दिया तो उसे चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। मैं शंकराचार्य जी की बात पर भी आती हूँ। शंकराचार्य जी ने इतने सारे बयान दिए और आज उन्होंने खुद से मोदी जी की प्रशंसा की, और उनका सबसे खराब बयान ये था कि मंदिर दिव्यांग है। सबसे पहली बात। अच्छा सुमन जी अब इंतजार करिए आप। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी, आपको 2 मिनट बोलने का पूरा मौका मिला गया बिना किसी
गतिरोध किए। बस आपसे निवेदन है कि आप मेरे सवाल का उत्तर दें। मैं ये कह रहा हूं, आप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी है। बात का है कि किस मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही थी और किस मुद्दे पे चर्चा हो रही। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप आ ही नहीं रहे हैं उस मुद्दे पे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस कितनी, अरे बात मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, राष्ट्रीय स्तर पे एकमात्र चेहरा है। इसके बाद भी छोटे छोटे दल खुद कांग्रेस को कमजोर बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आकलन है। कैसे? आपको मैं बता रहा हूं कैसे। आपके मुंह से ये सुनने को मिल रहा है, हमें उन दलों के मुंह से नहीं सुनने को मिल रहा है। अरे भाई, ममता जी आपसे कह रही है कि 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, आप मुस्लिम इलाकों में मत जाइए। वो एक तरफा बयानबाजी करता है। कभी आप एनडीए गठबंधन पे भी चर्चा कीजिए। अरे एनडीए गठबंधन पे पिछले 1 हफ्ते से चर्चा हो रही है। एक दिन छोड़ दीजिए तो 5 दिन इसी एनडीए गठबंधन पे चर्चा हुई है। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी, आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से ये इंडिया गठबंधन में आप आधिकारिक रूप से बताइए कि कौन सा जो दल है उसने कांग्रेस का विरोध किया। मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा दल है आधिकारिक रूप से विरोध किया है। ममता बनर्जी जी की टीएमसी ने। सुन लीजिए, अब बात सुनिए, आप बात सुनने का धैर्य रखिए। आप जब ने मुझसे पूछा आधिकारिक तौर पे किस पार्टी ने विरोध किया है, तो मैं बता रहा हूं आपको, टीएमसी ने विरोध किया है आपका। कहा 2 सीटें देंगे, मुस्लिम एरिया में मत जाइए आप। आपको अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे तो राजनीति में कहां तक जाएंगे, ये बड़ा विषय है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप आंतरिक गतिरोध पे बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। उसके बाद आप मीडिया को दोषी ठहराते हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूं, आज अगर आप सीख नहीं लिए तो कल का रास्ता और मुश्किल होगा। किशोर तिवारी जी, आप गंभीर नेता माने जाते हैं। आप बताइए कि क्या तमाम ऐसे दल, क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, वो कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं? सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है प्रसन्न जी। किशोर तिवारी जी, मैं बात करूंगा, जरा भाई साहब को थोड़ा बोलने दो यार। आपको जो है एक तरफा कर लिया है। मीडिया विपक्ष की खबरें दिखाना बंद कर चुका है। आप एपीएन न्यूज देखिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। दुर्भाग्य है किशोर तिवारी जी, ये बड़े शर्म की बात है जी, मैं एक कि बात मीडिया जो है विपक्ष को नहीं दिखाता है। राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ, राहुल गांधी जी को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देश का मीडिया मौन है। हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव जी? मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कमजोर कौन कर रहा है विपक्ष को? यही सब बातें तो करनी है आपको, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। अपने मन से बोले जा रहे हैं मीडिया मीडिया मीडिया। आपकी पार्टी को मीडिया चलाएगी कि आप चलाएंगे? सुनने के लिए बैठा हूँ। मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री है क्या? मोहन भागवत जी राष्ट्रपति है क्या देश के? किशोर तिवारी जी, भागवत जी, किशोर तिवारी जी, बोलिए। मोहन भागवत जी की बात क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता जो आपसी खींचतान चल रही क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल, वो कांग्रेस को अपने इलाकों में नहीं घुसने दे रहे हैं? क्या कारण है किशोर तिवारी जी? 1 मिनट मैं बात करता हूँ। प्रसन्न जी, एक बात है कि जब तक कांग्रेस रीजनल पार्टियों के एस्पिरेशन, क्षमता और सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगी, तब तक 1 to 1 होगा नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, 1 to 1 होगा नहीं। अगर कांग्रेस जहां पे ममता जी का बहुत ज्यादा प्राबल्य है वहीं जाकर प्रचार करेंगी, उम्मीदवार डालने की बात करेगी, तो फिर से मतों का विभाजन होगा और बीजेपी 35% पे हमारे पे राज कर लेंगी। लेकिन आपको ये मानना होगा किशोर तिवारी जी कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसकी राष्ट्रीय पहचान है। आप उसका हिस्सा नहीं देंगे। 2-2 सीटों पे अगर आप ऑफर करेंगे, जैसे ममता बनर्जी ने कहा, बाकी जैसे आप अखिलेश जी को देख लीजिए, वो भी 15 सीट दे रहे, ऐसे तो पूरे हिंदी बेल्ट से कांग्रेस गायब हो जाएगी। डॉक्टर अरुणेश जी, आप इसे क्षेत्रीय दलों की का एक, आप उनकी आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पा रहे हैं या कुछ और मामला है? जी देखिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है कि हमारी गठबंधन के साथ क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और जहां तक मैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर अरुणेश कुमार जी, अंदरूनी मामले पे आप जब डिस्कस नहीं करने आए थे तो आए क्यों थे यहाँ? समझने की जरूरत नहीं है। अरे आपको नहीं समझने की जरूरत है, आपको जानकारी नहीं है। आपसे ज्यादा जानकारी यहाँ बाकी लोगों को है। आप आए क्यों थे जब आपको जानकारी नहीं शेयर करनी थी?
मनोज पंडित जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मोहन भागवत ऐसे संगठन के नेता है, आरएसएस प्रमुख है। आरएसएस मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ा संगठन है आरएसएस के पास। आप कहते हो मोहन भागवत जी क्या है? अरे मोहन भागवत जी क्या है? वक्त की कमी है, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन इस चर्चा से तो एक बात साफ है, जो किशोर तिवारी जी ने भी कहा, उद्धव गुट के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं को भाप नहीं पा रही है कांग्रेस, इसी कारण से इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।